इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्विकली आज का मार्केट थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंगल ट्रेड हुआ था आज। एक यहाँ से सॉलिड वाला पॉइंट मिला। क्वांटिटी कम रखा था क्योंकि लॉन्ग पोजीशन में मुझे थोड़ा सा डाउट वाला सीन था, क्योंकि बहुत कुछ अभी चल रहा है मार्केट में। एनीवेज जब ये कैंडल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तब मैंने थोड़ा उसको होल्ड किया, क्योंकि क्वांटिटी कम था तो थोड़ा देर होल्ड किया जा सकता था। क्योंकि एक होता है ना, सबका माइंडसेट था कि सेलिंग के लिए मार्केट जाने वाला है, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से। तो शॉर्ट कवरिंग का पॉसिबिलिटी, दैट्स वाई मुझे एक लगा कि एक अच्छा खासा अच्छा वाला पॉइंट मिलने का पॉसिबिलिटी, दैट्स वाई इसको थोड़ा सा होल्ड किया गया। डेटा देखते हैं, समझ लेते हैं क्विकली ये वाला ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया गया। इसका टाइमिंग देखते हैं। 9:25 का ये कैंडल है, यही वाला कैंडल पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था। थोड़ा सा बिगनिंग से ही देख लेते हैं, उसके बाद 9:25 का देखेंगे तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इनिशियली डेटा स्टार्ट जो हुआ 300 से सपोर्ट स्टार्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ था, और रेजिस्टेंस 400 से 300 में आने का ट्राई कर रहा था। मार्केट अभी 277 पे है, ऑलरेडी मार्केट नीचे में। पहला ही कैंडल में उसने एक पुश दे दिया मार्केट को, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम 300 के डाउन साइड वाले जोन पे गया मार्केट ने। पहले ही कैंडल पे 300 के बॉटम को हिट कर लिया था, वहाँ से एक अपसाइड मूव आया था। ठीक है, तो पहला ही कैंडल अच्छा खासा रिट्रेस किया था, तो वो डाउन साइड में पहला फर्स्ट टाइम हिट किया, तो इतना जल्दी आप मतलब डिसीजन नहीं ले सकते हैं। एनीवेज शिफ्टिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, रेजिस्टेंस में प्रेशर दिख रहा है, रेजिस्टेंस नीचे आके स्ट्रांग हुआ, और 350 पे भी दिख रहा है अपसाइड ये। ठीक है, ओके, फिर थोड़ा सा चेंजेस दिखना स्टार्ट हुआ। अभी इनिशियल डेटा है, और यहाँ पर भी दिखा कि सपोर्ट भी नीचे मतलब 250 पे 300 पे शिफ्ट हो गए, 250 पे फिर से वीकनेस दिख रहा है। ओके, चलो थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं क्या एक्चुअली हुआ। वीकनेस है अभी 88। ओके, हाँ, नेक्स्ट सेट ये 9:17 का डेटा है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, दैट मीन्स 300 के ऊपर अभी मार्केट नहीं जा सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस पहले स्ट्रांग हुआ, इधर वीकनेस है। अभी देखो मार्केट ने एक पुश लगा दिया था यहाँ से यहाँ तक के लिए, उसने एक ड्रॉप फिर से लगाया। ये जैसे 330 का जो कैंडल आया था ना, सेकंड कैंडल से भी ट्रेड किया जा सकता था। ये कैंडल क्लोज होने के बाद जब मार्केट 330 पे गया, वहाँ से एक ड्रॉप ये होता ना, फिर मतलब 9:25 तक एक ड्रॉप उसको मिल जाता 330 से इधर। मतलब 50 पॉइंट का ट्रेड था, 50 पॉइंट का ट्रेड था इस कैंडल से यहाँ तक के लिए। ठीक है, देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था, रेजिस्टेंस पहले स्ट्रांग हो गया था, तो वो अब 300 से ऊपर पॉसिबिलिटी कम है। 300 होता है जो हाई उसने लगा के आया, उससे ऊपर नहीं जा सकता था, जिस तरह का सीन है। चलो, ये कंफर्मेशन हो गया। ये वाला फॉल क्यों आया, ये जो फॉल आया ना, ये समझ में आ गया होगा किस लिए आया, ये 2 कैंडल का फॉल। ठीक है, आगे चलते हैं 17 में। ओके, ये 19 का डेटा है, 21 का डेटा है, ये भी ऑलमोस्ट स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट एक रेंज में दिखना स्टार्ट हो रहा है। ये देखो ये स्ट्रांग हो गया, बट एक चीज़ हम हमारे लिए है अभी कि रेजिस्टेंस पहले स्ट्रांग हुआ है, उसके वजह से मार्केट में एक फॉल आएगा एक्स्ट्रा। कहाँ तक के लिए, इस स्विंग को ब्रेक करेगा मार्केट। 300 के जो डाउन साइड वाले जोन को हिट करके है, उससे नीचे जाएगा, उसका जो वैल्यू हो सकता है नीचे वाले तक का, उसका क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट 28 तक, 228 तक का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अब वो ड्रॉप क्यों नहीं आया वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली वहाँ से बुलिश ट्रेड क्यों किया गया, ये भी थोड़ा सा देखने लायक था, और परफेक्ट हुआ था वो वाला चीज़ एक्चुअली। ओके, यहाँ से देखो 9:23 का डेटा, ओपन इंटरेस्ट को जरा सा नोटिस करना। यहाँ पे वॉल्यूम तो स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, और वॉल्यूम ने एक ड्रॉप फिर से कर दिया, मतलब 23 तक ये अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक पहुँच चुका था। ये कैंडल है 25 से 30 वाला कैंडल। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है 25 से 30 वाला कैंडल है। अब एग्जैक्ट देखो आप 9:23 में क्या हुआ। ओपन इंटरेस्ट जो 87% था, यहाँ पे 100 दिख रहा है, यहाँ पे 88 दिख रहा है। अब 9:25 पे आप देखो, बस यही कॉन्फिडेंस था मेरा ट्रेड को इनिशिएट करने का लॉन्ग साइड के लिए। पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट आके स्ट्रांग हो गया। ठीक है, उस टाइम मार्केट यहाँ पे चल रहा था, 300 की जोन पे ही चल रहा था, उसके बाद इसने डिप लगाया था। ठीक है, और वो डिप लगाया तभी मैंने, और वही चीज़ मुझे नोटिस में दिखा कि ये पूरा का पूरा ओपन इंटरेस्ट तब जाके स्ट्रांग हुआ 25 में। और 25 के बाद देखो ये 27 में भी मार्केट नीचे एक बार आया था। ठीक है, वो 300 से नीचे आया था, वो 80 समथिंग के जोन पे,
उसी लिए उस स्विंग को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया, इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, अदरवाइज ब्रेक कर देता। अगर ये ओपन इंटरेस्ट अगर नहीं ही करता ना तो पहले ये नीचे वाला टास्क कंप्लीट करता 250 के डाउन साइड वाली जोन, बट ओपन इंटरेस्ट बाद में सेकंड टाइम में यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आ गया। इसके वजह से अभी क्या हुआ देखो, ये 350 के जोन के आसपास तक हाई लगाया था पहले, सेकंड टाइम उससे नीचे ही किया, मैंने उसका रीजन भी बताया ये उससे ऊपर क्यों नहीं जा पाया, फर्स्ट कैंडल का हाई को क्यों नहीं तोड़ पाया। अब देखो यहाँ से जब ये नीचे आया, यहाँ से जब ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग हो गया, अब इससे इसके वजह से एक पुश उसको और मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 टच हो चुका है। ठीक है, ये मतलब आपको वेट करने के लिए मैं सिखा रहा हूँ किस तरह से आप मार्केट में पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हो। 2 टच ऑलमोस्ट 300 के अपसाइड वाले जोन को हो चुका है, मार्केट इजीली उसको ब्रेक करेगा। ठीक, क्यों ब्रेक करेगा, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे स्ट्रांग हो गया तो ये बुलिश वाला प्रेशर क्रिएट कर रहा है। 300 हो ना 35 ही जोन को हिट करके आया है, तो और एक एक्स्ट्रा जंप लगाएगा मार्केट, एज इट इज हुआ, वहां से अपसाइड वाला मूव आया और ये यहाँ से मतलब होता 350 के अपसाइड वाले जोन तक मार्केट चला गया। तो यही रीजन था, ओपन इंटरेस्ट की वजह से ये वाला ट्रेड लिया गया। आफ्टर दैट वहां से मार्केट में एक फॉल एक्सपेक्टेड था, ऑलरेडी बहुत दूर तक चला गया था, तो मार्केट में ज़्यादा बड़ा रेंज नहीं था। तो ये था फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक। आई होप समझ में आया होगा किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ एंड ऑल। इसीलिए टच पॉइंट को नोटिस करना, देखो ये जो फर्स्ट टच सेकंड टच उसके बाद ये वाला सीन हुआ था ना पुश वाला, मतलब ओपन इंटरेस्ट की वजह से, तो ये इस स्विंग को पार कर देगा। आई होप समझ में आया होगा किस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।